अब हम आपको मिलवाते हैं अपने दूसरे उद्यमी से। इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि कभी सिर्फ 300 रुपए महीने की ये नौकरी किया करते थे, लेकिन आज इनकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। अगर आइडिया दमदार हो तो सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। भीड़ से हटकर चलने का जिगरा हो तो सफलता जरूर कदम चूमती है। हम आपको ऐसे ही बिजनेस लीडर से मिलवा रहे हैं जिन्होंने किस्मत की लकीरों से नहीं, खुद की मेहनत से सफलता की इबारत लिखी है। ये है सोमानी इस्पात के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक सोमानी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आयरन एंड स्टील के सबसे बड़े स्कॉटिस्ट और दक्षिण भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सप्लायर में से एक है। इनकी कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनके कस्टमर्स की लिस्ट में आईटीसी, टाटा, अल्ट्राटेक, रिलायंस, एल&टी और एचसीसी जैसी कई बड़ी कंपनीज शामिल हैं। बाई चांस की बात थी कि मुझे स्टील में आने का मौका मिला और इसमें ही सीखने का मौका मिला। फिर सीखने के बाद लगा कि स्टील इज़ द बेस्ट मटेरियल टू डील विथ, क्योंकि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, सबसे मजबूत मटेरियल यही है और ये मोस्ट रिसाइक्लेबल, मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल है। और इस तरह का मटेरियल है, ये सभी कस्टमर्स को हेल्प करता है, लेकिन इसको बनने के बाद में न ये ख़राब होता है, न इसको और कुछ प्रॉब्लम है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस टू बी इन। तो एजुकेशन के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसको कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है। हम गुरु किसी को माने या नहीं माने, बनाएं या नहीं बनाएं, हमको मिले या नहीं मिले, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं भी अच्छे से सीखना है तो हम अपने आप को डेडिकेट करके ही सीख सकते हैं। मुझे 3 गुरुओं से सीखने का मौका मिला। स्टील के फील्ड में आते ही एक के बाद एक 3 गुरु मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड दे हैव हेल्प्ड मी टू मेक माई लाइफ बेटर। हमारे सभी कस्टमर्स को जो अपने देश में सबसे अच्छा स्टील मेन प्रोड्यूसर्स, सेल, जिंदल, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, टाटा स्टील, BSL, ये कंपनियां जो बनाती है वो हम इनको एक जगह पर पूरा मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। अशोक सोमानी आज भले ही सफलता की ऊंचाई छू रखे हैं, लेकिन इन्हें भी सफलता आसानी से नहीं मिली। इन्होंने शून्य से अपने सफर की शुरुआत की। वैसे तो इनका परिवार भी बिजनेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन व्यापार में हो रहे लगातार घाटे से कारोबार बंद होने की कगार पर था। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अशोक सोमानी के कंधों पर आ गई। काम की तलाश में ये कलकत्ता चले गए और वहाँ नौकरी करने लगे। काम ठीक ठाक ही चल रहा था। कोलकाता में ही इन्हें अपना मेंटोर मिला, जिन्होंने इन्हें एक नई सोच दी। उनके साथ ही ये हैदराबाद चले गए और महज 300 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक कंपनी ज्वाइन कर ली। वहाँ भी नौकरी में मन नहीं लगा। एक दिन इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया और स्टील बिजनेस में उतर गए। My target was very small and beginning also it was very small. I started working in Hyderabad for 300 rupees per month salary. And last year our turnover was around 1000 crore rupees, and our group turnover this year we are expecting around 2000 crore rupees. Under my first guru I started learning in Calcutta steel business. Then they made a beginning in Hyderabad. Within 1 month I could start steel business with one of my friend as a partner. So there we continued for a year. Then we could not grow to a better scale. So I started with another friend as a partner, and we did in partnership for 15 years.
and it was a very fantastic success. We reached to number 1, 2 in Hyderabad. We have already completed one project of almost 1 million square feet. It's a first project in Hyderabad of its kind. It's a residential cum commercial project which has been completed. सपने बड़े और हौसले बुलंद थे, लेकिन कारोबार करना कोई आसान काम थोड़े ही है। लेकिन जो जाबाज होते हैं वो दरिया में डूबकर अपना किनारा ढूंढ ही लेते हैं। अशोक सोमानी जब कारोबार में उतरे उस समय स्टील इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों का बोलबाला था। इस कारोबार में खुद के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं था, लेकिन अशोक सोमानी ने हार नहीं मानी। चुनौती अगर बड़ी हो तो सफलता भी बड़ी होती है। कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। धीरे धीरे काम चल पड़ा। अशोक सोमानी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। Being one part of this supply chain is not a very great idea. So we thought of cutting the supply chain. पहले होता ये था, एक डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर मटेरियल लेता था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर लेता था, देन रिटेलर से इंडस्ट्रियल सप्लायर लेता है और अल्टीमेटली ही टेक्स इट टू कंज्यूमर. So there were 3 middlemen in between the process, from manufacturer to consumer. So we thought of cutting the supply chain and becoming one-stop solution for producer to sell the material and for consumer to buy the material and avail the services also along with material. So we have been sourcing material from the best of the producers and making it available to all the end users. Our end users are limitless, from a house construction person or a office construction person to all kind of industries, even L&T, Shapurji, Palonji, Tata Project. They all have been our regular customers. हालांकि सफर में कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन इनके बुलंद इरादों के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती ने भी हार मान ली। अशोक सोमानी अपनी किस्मत से स्टील इंडस्ट्री में आए, लेकिन इन्होंने कठिन रास्तों पर चलकर सफलता का स्वाद चखा। इनकी कंपनी का कारोबार साल दर साल बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने और देश को समृद्ध बनाने की दिशा में भी अशोक सोमानी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। Very big traders like Sumitomo or Nippon Steel, they are very big manufacturers and international traders. If we see their size, we are just a drop in ocean. And our competitor should be with ourselves. What we are doing today, we should do more and better tomorrow. So it is, there are still a lot we have to do. Our team is very big and our country is providing a lot of opportunities. Now our government of India, they have a very big vision and a very qualitative vision also for steel. Government has initiated a PLI scheme for steel making, which will help all the steel producers and all the our country industries. जो मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो क्वालिटी स्टील हम लोग अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे, दैट स्टील आल्सो विल बी मेड इन आवर कंट्री, हमारे देश भारत में बनेगा। और उस क्वालिटी स्टील के बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में काम में लिए जाएंगे। और दैट इज़ देयर विल बी सम पार्ट्स एंड ओवरऑल we also, our country also will have to produce like the big industries like Airbus, Boeing, Lockheed Martin. अशोक सोमानी की सक्सेस स्टोरी ने ये साबित कर दिया है कि अगर रणनीति अच्छी हो, विजन अच्छा हो, इरादे मजबूत हो, तो देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। अगर आप भी देश के दिग्गज उद्यमियों से सीखना चाहते हैं कामयाबी के गुर,
तो हिस्सा लीजिए TV9 भारतवर्ष और SAP के नए इनिशिएटिव मेंटोर ऑफ ग्लोबल भारत में। रजिस्टर करें www.growthmattersforum.com पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।